वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10th इंग्लिश का जो चैप्टर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका पार्ट 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो छोटा सीगल था, छोटा जो बच्चा था, उसे उड़ने में डर क्यों लग रहा था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या आपके हिसाब से जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, बर्ड्स होती हैं, क्या सबको पहली बार उड़ने में डर लगता है, या कुछ लोग ज्यादा टिमिड या कायर होते हैं? फिर वो पूछ रहा है क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बेबी को भी, यानी कि इंसान के बच्चे को भी शुरुआत में चलने में चैलेंज होता है? तो इस क्वेश्चन को हम आंसर करने से पहले इमेजेस से समझेंगे। यार देखो, हम 10th क्लास में आ गए। आपने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा तो क्या पहली बार में ही सीख गए? कई बार गिरे होगे। तो कोई भी काम, चाहे इंसान हो या जानवर हो या बर्ड हो, पहली बार करता है तो भाई उसे डर तो लगता ही है, गिरता भी है। तो सेम काम उसके साथ हो रहा था। दूसरे उन्होंने पूछा कि क्या ह्यूमन बेबी को भी चैलेंज आता है, इंसान के बच्चे को भी? हाँ, वो कई बार गिरता है, उसके घुटनों में चोट लग जाती है, उसके मम्मी पापा उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। तो देखो, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। आज से पहले कभी उसने उड़ान नहीं भरी थी, उड़ा नहीं था। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। उसको ये डर लग रहा था कि भाई वो अगर उड़ेगा तो गिर जाएगा और उसका चोट वगैरह लग जाएगी। फिर उन्होंने पूछा है डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? तो बस इसके आंसर में हमने यहाँ पे यस लिख दिया है, केवल यस लगा के। आई थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से ही उतारा है। आप अगर देख रहे होगे, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। फिर ये पूछ रहा है डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज? क्या ह्यूमन बेबी को भी ये हार्ड लगता है? इसके आंसर में भी बस मैंने यस लगाया है, कॉमा लगाया, ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज, पूरा का पूरा मैंने यहां से उतार दिया है। तो चिल्ड्रन, अगर आप ये वाली टेक्निक एग्जाम में फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। खाना देख के भाई साहब वो पागल सा हो गया। वॉट डज दिस सजेस्ट? इससे हमें क्या पता चलता है? वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया उड़ने के लिए? चिल्ड्रन, इसका भी आंसर हम करेंगे लेकिन पहले इमेजेस से समझेंगे। यार, आप ये समझो कि अगर आप 2 दिन तक खाना ना खाओ तो भाई साहब घर की बासी रोटी भी अच्छी लगेगी, है ना? अगर खाना ना मिले तो आप देख सकते हो इमेजेस में, उसके सारे भाई बहन और उसके मम्मी पापा उड़ गए थे, वो लेज पे बेचारा अकेला था और उसने पूरे 24-48 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या चाल चलती है, यहाँ पे आपको इस वाले फिगर में दिख रहा है। उसके लिए खाना लेके आती हैं जो कि उनकी चोंच में लगा होता है, और जब वो आती है तो वो पास में ही रुक जाती है। तो वो इतना ज्यादा भूखा था कि वो भूख में डाइव लगा देता है, यानी कि कूद जाता है राइट साइड में। और जैसे ही वो कूदता है, उसकी मम्मी यही चाहती थी कि इसी इसी तरह से ये फाइनली उड़ान भरेगा, और इस तरह से वो अपनी पहली उड़ान भरता है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। बहुत भूखा था वो। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने बहुत लंबे टाइम से कुछ खाना खाया नहीं था। एज सुन एज ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड, देखो डायग्राम में, जैसे ही उसने देखा अपनी मम्मी को जो कि खाना ला रही थी, ठीक है, इन हिज मदर ब्रिंगिंग फूड इन हर बीक, अपनी चोच में, ही बिकेम वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। बट वेन हिज मदर स्टॉप, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी रुक गई, ही कुडंट रेजिस्ट, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड डाइव, और उसने छलांग लगा दी ऑन द फूड, उस खाने पे, एयर में, हवा में। सो वी कैन से दैट हंगर कंपेल्ड। अब देखो पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है, यहां से जो रेड वाला है वो मैंने वहीं से, हंगर के बाद कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, तो हम ये कह सकते हैं कि भूख की वजह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। चिल्ड्रन, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो, तो मुझे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb पे, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन पे भी मिलते रहें, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। दे वर बैकनिंग टू हिम।
वो उसको बुला रहे थे। कौन बुला रहे थे? उसके पेरेंट्स कह रहे थे भाई तू भी उड़ जा, तू भी आ जा, देख हम जा रहे हैं। कॉलिंग श्रीली, श्रीली का मतलब चीखते थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। वाई डिड सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम? उसके मम्मी पापा उसको धमकी क्यों दे रहे थे और उससे कह रहे थे कि भाई आजा तू भी उड़? तो चिल्ड्रन इसका आंसर फिर से हम समझेंगे एक इमेजेस से। याद करो, अगर किसी घर में दो बच्चे हैं मान के चलो, तो अगर एक भाई पढ़ता है तो दूसरे भाई को उसका कंपैरिजन किया जाता है, यार देख तेरा भाई भी तो पढ़ रहा है, देख ये भी तो पढ़ता है, ये भी तो होमवर्क करता है, ये भी तो ट्यूशन का काम कर रहा है, तू भी कर ले। तो ऐसे ही उसके पेरेंट्स उसको ये चिढ़ा रहे थे, धमकी भी दे रहे थे, समझा भी रहे थे कि देख तेरी बहन भी तो उड़ रही है, तेरा भाई भी तो उड़ रहा है, ये लोग इनके भी तो पंख छोटे, तो तू डर क्यों रहा है? तो अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में, सिंपल से वर्ड्स में लिख देंगे। सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग। सीगल के मम्मी पापा ने हर चीज ट्राई कर ली, भाई उड़ ले उड़ ले, बट ही वॉज अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। लेकिन उसको डर लग रहा था कि भाई मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। इन फैक्ट हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर स्टार्टेड फ्लाइंग। यहां तक कि उसके जो छोटे भाई बहन थे उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। दैट्स वाई हिज पेरेंट्स थ्रेटनड हिम। तो अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स ने उसको धमकी दे दी टू लीव हिम अलोन इफ ही डिड नॉट फ्लाई, कि भाई अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और फिर यहाँ पे रोते रहना। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ। सीगल को किस चीज का डर लग रहा था? फाइटिंग का, फ्लाइंग का, ईटिंग का या नन? सो आई होप इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चिल्ड्रन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।